नमस्कार सभी को। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम तो आपका कल है, तो कुछ एक चीज़ों के बारे में बात करना लाजमी हो जाता है। देखिए, आपने जो है वो इस पूरे प्रोसेस में 3 4 5 महीने में जितना भी तैयारियां की है, उसका रिज़ल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। वो जो आप 2 घंटे हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आपने इस चीज़ को समझना है। आप में से कई लोग फ्रेशर होंगे जो बिल्कुल पहली बार जो है वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा जिन्होंने पहले ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखे हुए हैं। देखिए, जो पर्टिकुलरली ये एग्ज़ाम है आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का रख लो या क्लर्क कम प्रूफ का रख जो हाई कोर्ट लेता है, उसमें एक ही लूप है जिसमें जो है वो एस्पिरेंट फंसता है, और हमने भी ये गलतियाँ करी है। तो इसलिए आपको बताते हैं हम कि इसमें इतना टाइम होता है आपके पास कि आप जो है बाद में हाथ मलते रहते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने रश करके पहले जो जल्दी करने के चक्कर में OMR भर के बैठे हुए हैं आप, और अब आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना भी चाहें तो भले ही आपसे वो गलती हो चुकी है एक बार, पर उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बार बार यही दोहरा रहा हूँ जब से आप जुड़े हैं हमारे साथ, कि इस चीज़ से बचना है आपने। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपने कम से कम 40 से 50 मिनट सिर्फ रीजनिंग को रखने हैं, और कोशिश करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं रीजनिंग के। सबसे बड़ी गेम आपकी रीजनिंग और ये जो आपका HPG की होगा वो डिसाइड कर देंगे कि आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और स्क्रीनिंग यहाँ पर बहुत क्रूशियल है, टू बी ऑनेस्ट बहुत क्रूशियल है। एज़ पर एडवर्टीज़मेंट इनकी, आप में से जो 12,000 है उसमें से 120 ही स्क्रीनिंग क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 1%। 99% ये तय है कि स्क्रीनिंग फेज़ में बाहर हो जाएंगे। तो एक करेक्ट अप्रोच होना बहुत ही ज़रूरी है, और एक अच्छा माइंडसेट होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ तो आपने रखने हैं, आज आपने क्या करना है, सबसे पहले रिवाइज़ कर लो जो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग के जैसे कैलेंडर के या कुछ आपने फार्मूलाज वगैरह देखने हैं तो देख लीजिए। HPG के कुछ फैक्ट वगैरह होंगे वो अगर आपने रिवाइज़ करने कर लीजिए। और आज आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपनी नींद ढंग से लें, क्योंकि आपको पता है कि कल जो एग्ज़ाम होगा आपका वो भरपूर गर्मी में होगा। 11 से 1 मतलब कि समझो कि उस टाइम पे जो गर्मी होती है ना 12 से 1 के बीच में, वो पीक पे चली जाती है। तो ये समझ लेना कि बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती है, इसलिए पानी की बोतल साथ में रखें, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो पानी पीते रहें टाइम टू टाइम, और इससे बचें गर्मी से। अगर कहीं जिनका सेंटर शिमला में है तो वो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जाम वगैरह में फंसेंगे आप लोग, तो टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच जाना। ऐसा ना हो कहीं कि आप सोचेंगे कि 11 बजे एग्ज़ाम है, क्योंकि 11 बजे एग्ज़ाम होने की वजह से ना का ऑलमोस्ट जो है वो हर बंदा उस टाइम तक जाग चुका होता है, और सभी अपने अपने जो भी काम धंधे होते हैं उसमें चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शिमला में संडे है, कल जाम नहीं होगा या इस तरह का ट्रैफिक नहीं होगा, पर टू बी ऑनेस्ट संडे के दिन बहुत ट्रैफिक रहता है शिमला में। तो आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना, टाइमली अपने अपने जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ वहाँ टाइमली पहुँच जाना है। ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट पहले पहुँच रहे हैं, अभी तक आपकी सांस जो है वो आपकी नर्व सेटल डाउन ही ना हो और पेपर सामने रखा जाए आपके। तो इस सिचुएशन में ना आपका मतलब फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही गलत पड़ जाता है आपके ऊपर, और फिर वो 2 घंटे तक आप उससे रिकवरी नहीं हो पाते हैं, और आपका लॉस होना लाजमी हो जाता है। तो ये बात समझें, ये गलतियां हमने खुद कर रखे हुए हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि बचना है इन सब से। नींद अच्छी ले लेना, क्योंकि गर्मी की वजह से हो सकता है कि थोड़ी लेज़ीनेस या डलनेस आए, तो इसलिए इससे बचना है। अच्छी नींद ले लेना, 5 7 घंटे की अच्छी नींद आप ज़रूर रखें। दूसरी चीज़ ये मैंने बता दिया आपको कि जल्दी पहुंचना है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से 2 लाइनें पढ़ी, क्योंकि टाइम ही बहुत है यार। आप सोचो 10 पेज का पेपर होगा आपका, सिर्फ 10 पेज में, ये भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 10 से 12 पेज का पेपर होगा और 120 मिनट है, यानी कि 10 मिनट में आपसे एक पेज नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत आराम से। मतलब कि 2 मिनट में आप एक पेज ख़त्म कर देंगे पढ़ने में। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। पकड़ना क्या है आपने, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट या ओनली, इस तरह की जो चीज़ें होगी उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 7 क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो उनसे आपने थोड़ा सा उस पर
अच्छे से नज़र बना करके रखनी है। ऐसा है, देखिए सबसे पहले आप ना ऐसा करते हैं, जैसे कि हम शुरू में मान लेते हैं इसमें सीरीज़ तो होते नहीं है, तो क्वेश्चन कई बार जो है कई बार क्या ऐसा देखा जाता है पिछले 2-3 साल से जब भी पेपर हो रहे हैं कि पहले करंट अफेयर आता है, तो हो सकता है कि करंट अफेयर के आपको 3-4-5 सवाल जो है वो बिल्कुल भी ना आए। तो 3 क्वेश्चन को देखो फिर आगे निकल जाओ। मेरा बोलने का मतलब है कि आप फ्लिपिंग कीजिए, पेज को पलटिए फटाफट से, आपको पता लग जाता है कि मेरे क्वेश्चन कहाँ पे आ रहे हैं। आपको बीच में अगर एक भी अपना आता हुआ क्वेश्चन दिखता है ना, तो बहुत मतलब एक रिलैक्स हो जाता है इंसान का, बहुत ज़्यादा मतलब सेटल डाउन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है पेपर को पलटना फटाफट से, क्योंकि पेपर को क्या ही पलटना है 10 पेज के, पर फिर भी आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे रेंज में कितने बन रहे हैं। लगभग में 50, 60, 70 मुझे आ रहे हैं अच्छे से, तो उतना आइडिया आपको लग जाता है। तो इससे बचना है, ये टेक्निक आपने फॉलो करनी है। और उसके बाद टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट में इस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ आपको कि टाइम कम होता है, टाइम बहुत होता है भाई, इसलिए दिक्कत होती है जब बाद में आपको लगता है कि यार रीजनिंग में या जो मैथ का मैंने एक आधा गलत कर दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया होता है या सिली मिस्टेक्स हो गई, उनको अवॉइड करना है बस आपने। और इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, या ओएमआर में गोले गलत नहीं भरने हैं। आपको जैसे लगता है वैसे करना है, पूरे ऑप्शन पीछे के ढक दीजिए, जो भर दिए उसको पेपर रख दीजिए उसके ऊपर, या कुछ कोई भी मेथड लीजिए, पर ऐसा मत करना। काफ़ी लोग ना ऐसी गलतियां करते हैं कि एक ही मतलब गोले ही गलत भर देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने 70 का गोला गलत भरा, और अभी उस टाइम पे अगर आप पकड़ नहीं पाए ना, तो आपने फिर 100 तक ही गलत भर देंगे आप, क्योंकि आपने 70 का 71 पे लगा दिया, अभी 71 का 72 पे, 72 का 73 पे, और फिर पूरी सीक्वेंस बिगड़ गई। तो बचना है इनसे, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ना फ्रेंड्स होते हैं, कोई साथ में रूम लेके बैठे होते हैं, तो डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, एमसीक्यू पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बचो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको हिला देता है अगर आप जवाब ना दे पाओ तो। फिर उसके बाद आपने बचना है दूसरी चीज़, ब्लाइंड गेसिंग से। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात सच है, पर गेसिंग भी करनी है, तो वो स्मार्ट गेस करना है, ऐसा नहीं है कि तुक्के मारने हैं सिर्फ। आपने जितने क्वेश्चन पीछे किए, अटेम्प्ट किए, उसमें से आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे क्वेश्चन में क्या है, क्या आंसर, मेजॉरिटी ऑफ आंसर क्या आ रहे हैं, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, क्या आंसर निकल रहे हैं, जो मुझे 100% श्योर हूँ कि ये 15 क्वेश्चन है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसका आंसर, कि इंसान इन क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि आंसर बहुत वाइजली पिक करना है, और हाई कोर्ट जो है जो सबसे मुख्तलिफ होगा, यानी कि जो अलग सा ऑप्शन होगा उसको पिक करना है। हाई कोर्ट का साधारणतः ऐसा देखने को मिलता है कि जो अलग सा ऑप्शन होता है वही आंसर होता है। और अगर जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी 3 दिए हुए हैं, तो सी वाले ऑप्शन में बोला हुआ है कि 1 और 2 दोनों सही है, या 1 और 2 वो था करेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ब्रॉड ऑप्शन के साथ जाना है और उनको सी को ही मार्क करना। 2024 में ऐसे लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे और 10 के 10 ठीक थे वो। तो आप इन चीज़ों को समझ लेना और इसी पैटर्न पे चलना, ज़्यादा ट्राई मत करना बहुत टेक्टिकल होने की, या बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करना कि कोई चीज़ें खोद करके निकालने की या टर्म पकड़ने की। कहीं पे स्टेट लिखा हुआ है और उसका आंसर आपको नीचे यूटी मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि इसका यूटी कैसे हो सकता है, ऑप्शन क्वेश्चन में तो स्टेट बोला हुआ है। तो इन छोटे छोटे लूप में मत फंसना, नहीं तो वो तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि बाद में आंसर वही यूटी निकलेगा और आप सोचेंगे कि यार ये तो मुझे आता था और मैंने इसमें तो यही किया, इनका क्वेश्चन गलत था। आप चैलेंज करेंगे फिर भी वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन ठीक करता है हाईकोर्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं चेंज करता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। बाकी यही चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर किसी को कोई डाउट रहता है, आपके साथ मैंने 100 MCQ जो है वो HPGK के शेयर कर दिए हैं। साथ में आपके साथ मैंने 2014 और 16 का इतना अच्छे से डिस्कशन करके पेपर शेयर कर दिया हुआ है। आपके साथ मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। तो आप मानो ना मानो पेपर उसी में से ही आपको फंसेगा सारा, पर आपने उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। हो सकता है लाइन बाय लाइन ना आए, ऑप्शन से क्वेश्चन बने, थोड़ा इधर उधर से क्वेश्चन बने, पर आपको पेपर वहीं से देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपने जहन में रख लेना। और बाकी पेपर ज़रूर शेयर कर देना। बाकी कल जैसे ही आप एग्ज़ाम से निकलेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे
आंसर की वगैरह कि उनके क्या मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकते हैं। थैंक यू।